हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ 10th क्लास मैथमेटिक्स का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एपी क्या है? देखिए, कोई भी सीरीज है और किसी सीरीज में क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है जो ऐड होके आगे चलती है। सपोज कीजिए कि ए उस सीरीज का फर्स्ट टर्म है। हमने एक फिक्स क्वांटिटी डी मानी है ना, एक फिक्स क्वांटिटी क्या थी डी, इसको हम ऐड करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, दूसरा टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। आगे क्या हो जाएगा, एक डी और ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2d। फिर आगे टर्म लेंगे तो एक डी और ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस 3d। ठीक है भाई, एक फिक्स क्वांटिटी है जिसको हम ऐड करके आगे चलते जा रहे हैं। इसमें यहाँ देखा हमने सेकंड टर्म था तो डी हमने क्या किया था, एक कम किया था, यानी सेकंड टर्म था तो 2 - 1, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 2 - 1d। इसका मतलब सेकंड टर्म पर हमने एक डी ऐड किया था और थर्ड टर्म पर 2d, यानी एक कम करके चलना है। इसका मीन्स क्या है, अगर मैं आगे चलूँ और एन टर्म इसका निकालना चाहूँ तो a + n - 1 × d हो जाएगा। ये क्या था, 4 - 1, 3 - 1 और 2 - 1। तो ये an जो आपका होगा वो क्या होगा, an जिसे कहते हैं आप, वो क्या होगा, an लास्ट टर्म क्या होगा आपका, जिसे लास्ट टर्म एल भी कह सकते हैं आप, तो a + n - 1d। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है इससे हम बहुत सारी चीज़ें n, a, d और an जो भी आप टर्म निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं इसको है ना समझाने का प्रयास करूँगा कि अब सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, कि a = 1 है और d = 2 है। सपोज कीजिए तो हमने क्या रखा, a की जगह 1 रख दिया। अब d को 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 इसका क्या था, फर्स्ट टर्म था, और फर्स्ट टर्म में जो फिक्स क्वांटिटी थी डी, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो वो हमने ऐड किया। 1 में 2 ऐड किया तो 3 हो गया, और 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया। इस तरीके से हम आगे क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब ये जो सीरीज आई, सपोज कीजिए ये सीरीज आपको दी गई है, जैसे एन टर्म तो आपका ये हो गया। अब सीरीज को आपने देखा 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप की सीरीज है ये। तो जब इस टाइप की सीरीज है ना, तो इसमें क्या चेक करते हैं, ये AP है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, ये D होता है। D क्या होता है, 3 - 1, यानी 3 में से ये आगे वाले में से एक पीछे वाला टर्म घटाना है, तो आपको क्या मिला, 2 मिला। अगर इनका कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं D, यानी A क्या होता है, देखिए भाई A क्या होता है, फर्स्ट टर्म सकते, ये फर्स्ट टर्म है, और D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, तो इसमें आगे ऐड कर करके आगे चले जाते हैं हम। अगर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस फिक्स रहता है, 7 में से 5 माइनस किया 2 बचा, 5 में से 3 माइनस किया 2 बचा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचा, तो यहाँ एक कॉमन डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में लगातार बना हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, AP सीरीज कहते हैं, जिसमें ऐड करके आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी हमें ये बताना है कि ये AP है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसमें फिक्स है कि नहीं, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस आगे लेंगे जिससे हम कुछ समझ पाएंगे। ये हम आगे इसमें जब नंबर निकालेंगे, an क्या है, लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n उस सीरीज में कितने टर्म है, और d जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, हम ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें ये कहता है कि टैक्सी का फेयर 15 किलोमीटर है। ठीक है, और पर किलोमीटर वो 8 रुपये चार्ज करता है। इसका मीन्स क्या है कि उसने ए दे दिया आपको, फर्स्ट में क्या लेता है कि 15 किलोमीटर लेता है, और उसके बाद वो 8 रुपीज़ बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। इसका मतलब क्या है कि इसमें उसने क्या लिया, आगे चल के 23 रुपीज़ लिए, आगे फिर कितना लिया, 31 लिया, और फिर कितना लिया, 39 लिया। अब इसमें कितना बढ़ाना है, 8 रुपीज़ बढ़ाना है। तो ये क्या हो गया, 15 और 8 23, और 23 में 8 किया तो 31 हो गया, और 31 में 8 किया तो 39 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो बढ़ा के चल रहा है। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ ये बताना है इसमें AP है कि नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ
क्या किया हमने 50, तो ये इसमें क्या एक फिक्स क्वांटिटी क्या बन के चल रही है कि 8 ऐड करके हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ क्या है ए बी है, ए बी एस ए बी। हाँ भाई ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है। यहाँ इसमें दिया गया है कि जो रेट है वो 8% है, ठीक है भाई, और प्रिंसिपल क्या है 10,000 है, ठीक है भाई। अब अमाउंट पर ईयर निकालना है, पहली साल में निकालना है, सेकंड ईयर में निकालना है। अब जब पहली साल में अमाउंट निकालोगे A1 तो क्या हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 इंटू ईयर 1 है। दूसरी साल में जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर। थर्ड साल में जब निकालोगे आप, तीसरी साल निकालोगे एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 10,000 + 8/100। हाँ भाई, जब हम क्या निकालेंगे थर्ड ईयर का एंड में निकालेंगे तो क्या मिलेगा 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए A1 पहली साल का आ गया, दूसरी साल का आ गया, तीसरी साल का। अब इसमें क्या होगा, बीच में D फिक्स होना चाहिए, और जब जब A2 - A1 निकालोगे वो क्या होना चाहिए A3 - A2 के बराबर होना चाहिए। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पावर हैं, फिर यहाँ 3 हो जाती है ना। तो यहाँ जब आप इसे माइनस करोगे तो इसमें ये जो D है, डिफरेंस है, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर AP सीरीज नहीं होगी, नो AP। सेकंड का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें ये ऐड करके चलेंगे। तो हमने क्या किया, ऐड किया यहाँ, ये तो ये है ही, तो -2 हो जाएगा। इसके बाद 2 में 0 ऐड करोगे तब भी -2, कितनी बार भी करो तो -2 और इस तरीके से चलता रहेगा, है ना, कि वो 0 ऐड करोगे संख्या उतनी आएगी। तो इससे बनने वाला जो सीरीज होगा वो इस तरीके से चलती रहेगी। हाँ भाई, ये सेकंड का 4th पार्ट है। यहाँ A है तो फर्स्ट हम यही लिखते हैं, तो -1 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये और ये ऐड करके चलेंगे, तो यहाँ -1 हो गया + 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, यहाँ पर -1/2 आ गया, ओके। ये क्या आ गया, -1/2 आ गया। अब इस 1/2 में फिर 1/2 ऐड करेंगे, तो इस 1/2 में क्या करेंगे, फिर 1/2 ऐड करेंगे। तो ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 में फिर 1/2 करेंगे, ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। अब 4th वाला निकालेंगे तो क्या करोगे, 0 में 1/2 ऐड करोगे, तो 0 + 1/2 = 1/2। ये आपका 4th टर्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और 4th टर्म हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखना है। इसमें हमें क्या बताना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस लेंगे तो ये बताएंगे कि ये AP है कि नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, तो हमने इसके बीच में डिफरेंस निकाला, किसके, इसके बीच में डिफरेंस निकाला, तो 1 - 3 हो जाएगा। D निकाला तो कितना बचा -2। फिर इसके और इसके बीच में देखा, 1 - 1 के बीच में, तो यहाँ D कितना मिल रहा है -1 और -1, तो कितना हो गया -2 हो गया। फिर 3 और इसके बीच में देखना है भाई, इसके बीच में देखना, पहले इसे देखा था। फिर अब D कहाँ देखना है, -3 और माइनस करोगे और ये माइनस और आएगा तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, -1 -3 और +1 = -2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 2 बचा माइनस का, यहाँ भी 2 बचा माइनस का, यहाँ भी 2 बचा। तो ये क्या है, फिक्स क्वांटिटी 2 -2 बच रही है। और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए जिसे कहते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, पहले ही लिख देते हैं, A = 1/3 है। अब डिफरेंस निकालने हैं तो इससे माइनस कीजिएगा, तो D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 - 1/3 = 4/3। जब इससे निकाला आपने D अगेन, तो 9/3 - 5/3 = 4/3, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद फिर वापस चलते हैं, कहाँ से, 9 से इसको माइनस करते हैं, किसको, इधर से। तो D कितना मिलने वाला है 13/3 - 9/3, सो ये 4/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे जो फिक्स क्वांटिटी मिल रही है D की, क्या मिल रही है 4/3। तो इसमें
ए बी है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये डी इक्वल नहीं आता है तो वो ए बी नहीं होता है। ठीक, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसको पहले तो देखेंगे। ए पी है नहीं, तो हमने क्या किया, इसमें से इसे माइनस किया तो डी कितना आ गया 4 - 2 और ये 2 आ गया। फिर इसकी डी निकाली तो डी निकाला तो क्या हो 8 - 4 = 4। फिर इसकी डी निकाली तो डी कितना आएगा 16 - 8 = 8। अब यहाँ देखो ये क्या है, डिफरेंट हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं, इसका मतलब ये ए पी नहीं है। यहाँ पे नो, आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें ठीक है भाई। अब फिफ्थ यहाँ पे हमें डी निकालना है। डी निकालना तो फर्स्ट डी क्या है, इसके बीच में निकालेंगे। डी = क्या होगा 3 + √2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर √2 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं √2। ठीक है भाई, इधर √2 हो गया। अब देखिए डी क्या निकालना है, अब डी हमने इसके बीच में निकालना है। तो डी नेक्स्ट निकालिएगा तो 3 + 2√2 -3 और -√2। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और 2√2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। अब अगला डी निकालिए इसमें से। तो क्या करने वाले हैं, अब डी निकाला जब आपने तो ठीक है, डी आगे डी निकालिएगा तो ये क्या होगा 3 + 3√2 -3, ये वाला माइनस करना है, उससे आगे एक प्रीवियस टर्म तो -2√2। ओके, ठीक है भाई। इसमें जब आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो √2 बच जाएगा। अब इसलिए क्योंकि यहाँ ये देखो ये फिक्स क्वांटिटी बची यहाँ और फिक्स की वैल्यू √2 आ गई। अब इसमें ऐड करके आप चल सकते हो, होती है थर्ड निकाल लो, इसमें √2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 + एक √2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4√2, एक √2 ऐड करोगे तो 3 + 5√2। ठीक है भाई, और एक √2 और ऐड करोगे तो 3 + 6√2। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएंगे 4√2, फिर क्या हो जाएगा 5√2, फिर क्या हो जाएगा 6√2। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, इसके 3 मोर टर्म्स हो गए इस सीरीज के आगे वाले। जो इस सीरीज से आगे चलेंगे वो इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये इस सीरीज के वाला पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा इसके आगे वाला, इसके आगे क्या आएगा, ये वाला आएगा, और इसके आगे ये आएगा। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5, 6 और 1 7 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, 4 ये थे और ये 3 आगे के टर्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या था, ये देखो √2 था, ये टर्म इसलिए निकाले गए कि यहाँ पर ए पी एस हो रही है, यहाँ एस है, ये कॉमन डिफरेंस सेम है, ए पी है, इसलिए आगे की टर्म निकालेंगे। अगर सेम नहीं होता, एस नहीं होता तो टर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई, 4th क्वेश्चन का ये 6 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस करके देखिए, डिफरेंस आपने किया तो डी कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.22 - 0.2। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्या मिलेगा भाई, देखो यहाँ पे, तो इसमें ये क्या मिलेगा 0. इस 2 में से ये घट जाएगा तो 0.2 बचेगा। ठीक है भाई, फिर आप इसको माइनस करोगे, इधर वाले टर्म को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0.222 - 0.22। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा आपको, आगे मिलेगा क्या 0.02 मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है, सो नो ए पी, यहाँ ए पी नहीं है। इसमें देखिए आप डी करके करेंगे तो डी का आपने किया 2a में से क्या घटाना है -a, तो क्या मिला a मिला। 3a में से घटाना है तो क्या मिला 2a को a मिला, और d फिर मिला 4a में से 3a घटाना है तो a मिला। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये फिक्स क्वांटिटी है, यहाँ s है, यहाँ ए बी है, तो इसके आगे के टर्म निकाल दीजिए। आपके आगे टर्म क्या हो जाएंगे, a ऐड कीजिएगा तो 5a, 6a और 7a, ये a है। ठीक है, क्या है यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 5a हो जाएगा, यहाँ 6a और ये 7a, ये 3 मोर टर्म इसके आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। डी बता सकते हैं कि ए पी है ना, क्या बता सकते हैं, यहाँ ए पी है, और ए पी है तो इसके ए ऐड कर, इसमें ऐड किया तो 5a हो जाएगा, इसमें एक ऐड किया 6 हो जाएगा, इसमें ऐड किया तो 7 हो जाएगा, इस तरीके से। हाँ भाई, ये क्वेश्चन 4th का 13 पार्ट है। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा चेंज किया, 3
और इसको हमने क्या लिखा 3 इंटू 2, हाँ भाई इसको √3 लिखा है, इसको इसके फैक्टर के रूप में लिख दिया और यहाँ √3 इंटू 3 लिख दिया। इसको क्या लिखा 4 इंटू 3 लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। डी निकाला हमने इसके बीच में, तो डी निकालिए आप, तो इसे क्या हो गया √3 इंटू 2 माइनस √3, और आप यहाँ देखेंगे √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1 बचेगा। फिर डी हमने क्या निकाला, इसकी और इसके बीच में निकाला डी, ठीक है भाई। तो डी जब इसके बीच में निकाला तो लिखिए और काम कीजिएगा। तो डी निकाला तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे कि 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, और यहाँ से क्या किया √3 कॉमन ले लिया। √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 3 बचेगा √3, और यहाँ क्या बचेगा माइनस √2 बचेगा। अब आप देखो ये वाली और ये वाली क्या आपको सेम दिख रही है। डी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। डी क्या होनी चाहिए, फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों भाई, डी क्या होनी चाहिए, फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर ए पी नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। जब नो आ गया तो आपको आगे के टर्म मिलेंगे नहीं, ठीक है, आगे के टर्म नहीं मिलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए पी नहीं है। ये फोर्थ का 15 पार्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का। इसमें क्या है देखिए 1 है ये, तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, स्क्वायर कीजिए तो 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और यहाँ 73 हो जाएगा। डी देखिए इसके बीच में निकाल के, डी देखा तो आपको कितना मिला यहाँ 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। यहाँ से देखिए इससे तो डी कितना मिला 49 माइनस 25 कितना मिला 24 मिला, ठीक है। फिर डी आपने कहाँ से देखा, यहाँ से निकाल के देखा, तो 73 माइनस 49 किया, ठीक है, क्या किया 49 किया, तो आपको क्या मिला 24 मिला। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक फिक्स क्वांटिटी मिल गई आपको, देखो तो यहाँ ए पी क्या हो गई, यस हो गई। जब ए पी यस हो गई, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, इसमें फिक्स क्वांटिटी हो गई कितनी 24 डी हो गया, और ये ए पी क्या हो गई, यस हो गई। यहाँ ए पी है, फिक्स क्वांटिटी है, इसमें 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 97, ठीक है भाई, यहाँ 97 हो गया। इसमें किया 24 तो 121 हो गया, इसमें किया तो 143 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यू जो आपके मोर 3 टर्म्स इस तरीके से आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसे आप ए पी है कि नहीं है ना, ए पी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सीरीज का पहला टर्म फर्स्ट होता है, और दो जो भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म है दो, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, जैसे इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, जो फिक्स डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए।